दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो कि आपकी पॉलिटी से संबंधित है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की, मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये टॉपिक जो आपका है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दो, आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, अगर एनडीए का दे रहे हो, है ना, तो हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पॉलिटी का पार्ट। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो भारतीय संविधान जब हमारा बना तो विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई, फिर इन सबको मिलाकर हमारा देश का जो है वो संविधान बना है। तो कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं, पहला देश हमारा है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन से लिया गया आपका एकल नागरिकता, है ना। तो नागरिकता का अधिकार हमारे सभी भारत देशवासियों को, हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। यानी अगर आप जम्मू कश्मीर के हो तो भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और अगर आप महाराष्ट्र के, केरल के हो या छत्तीसगढ़ के हो, आप असम के हो, मणिपुर के हो, मेघालय के हो, तो आपके पास एक ही नागरिकता है, अलग अलग नागरिकता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टेट की नागरिकता अलग होती है और भारत की देश की नागरिकता अलग होती है। तो हमारे पास एक ही नागरिकता है, वो है देश की नागरिकता। ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप आपके कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता। दूसरा संसदीय प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे क्या होता है, संसद में क्या होता है आपका, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है ना। तो ये सब आपका किस में होते हैं? संसद में होते हैं। तो संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है ना, कौन से बैठक कर सकता है ना। तो वो कहाँ से लिया गया? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? पार्लियामेंट्री प्रणाली सिस्टम जो है आपका कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार क्या है? आपके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी पार्लियामेंट के पास क्या है, बहुत सारे अधिकार होते हैं आपके। वो किसी प्रकार के कानून को बना सकते हैं। आपका जो संविधान हमारा जो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, उसमें आप संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, विधानसभा के पास नहीं है ये लोकसभा, अकेली लोकसभा या अकेली राज्यसभा के पास नहीं है। ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है कि आप कोई भी प्रकार, किसी प्रकार का कानून बना सकते हो बहुमत के साथ, है ना। तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव कर सकते हो। वो अधिकार सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट्री विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे पास अधिकार दिए गए हैं। विधि का शासन, है ना, रूल ऑफ लॉ। वो कोई भी आप जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उसका रूल बना सकते हैं, किस तरीके से कौन सा लॉ काम करेगा। तो ये कौन बना सकता है? संसद बना सकते हैं। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ। विधि निर्माण की प्रक्रिया, है ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो है कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो किसके पास, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट आपका विधि के समक्ष सुनता, है ना। तो कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो लॉ में आप कोई भी लॉ बनाओगे, कानून बनाओगे, तो उसमें आपकी क्या होगी? इक्वलिटी होगी। यानी ऐसा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ब्राह्मण जाति को अलग दिया गया है, सामान्य को अलग दिया गया है ना, दलितों को अलग अलग अधिकार बना दिया। मतलब जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए क्या होगा? समान होगा। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति दी गई है, यानी राष्ट्रपति क्या होगा? सर्वोच्च नागरिक होता है देश का। तो ये भी किसके में बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आपका जो है संवैधानिक अधिकार किस प्रकार का है प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, तो उसमें क्या है? प्रेसिडेंट के वहाँ पर साइन होना ज़रूरी है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से आपका लिया गया। लोक सेवकों का कार्यकाल, है ना, जो टेन्योर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनका एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है कि वो 5 साल करेगा, 60 साल तक रहेगा, है ना। तो जो भी आपके क्या है पब्लिक सर्वेंट है ना, उनका फिक्स जो है वो आपका कार्यकाल उनका रखा गया है। जैसे अगर प्रधानमंत्री है तो फिर 5 साल के लिए बनेगा, राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनेगा, राज्यपाल 5 साल के बने, मुख्यमंत्री 5 साल के बने। तो ये पब्लिक सर्वेंट है। तो इन पब्लिक सर्वेंट का एक कार्यकाल को है निर्धारित किया गया। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट हमारा अमेरिका से। अब अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है? तो अमेरिका से आपका कौन सा लिया गया? मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट किस में मिलते हैं? 13 से लेकर 35 तक मिलते हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे लिए कौन कौन से अधिकार? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, अस्पृश्यता का अंत किया गया है उसमें, सॉरी, और जो है
विधि के समक्ष समता दी गई है। तो कुछ अधिकार जो हैं वो हमें दिए गए हैं, है ना। कोई भेदभाव नहीं कर सकता किसी के साथ, है ना। उसकी जाति के लिए नहीं बोल सकता है कि आप दलित हो, ये हो, हम आपको उनको प्रायोरिटी कम नहीं दे सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो, आप किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते, किसी भी राज्य में जा सकते हो, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, तो ये हमारे अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। दूसरे आपके पास सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी आपका कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, ठीक है, या कोई नेता आपका उसमें दबाव नहीं डाल सकता है, राष्ट्रपति उसमें दबाव नहीं डाल सकता है। तो जुडिशरी जो हमारी है, यानी आपकी न्यायपालिका जो है वो क्या है? स्वतंत्र है, वो इन तीनों में नहीं आती है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू आपका कहाँ से लिया गया? ये भी आपका अमेरिका से लिया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आपके अमेरिका से लिया गई, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान क्या है? सर्वोच्च है, तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा विधियों का समान संरक्षण, है ना, जो भी आप लॉ बनाओगे तो उनका क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन रखा गया है, तो ये भी आपका कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हो, यानी अगर आपको राष्ट्रपति पसंद नहीं है या आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा है तो आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या बोलते हैं इनको? महाभियोग। तो महाभियोग आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और महाभियोग में क्या होगा कि जिसकी तरफ से बहुमत होगा, अगर बहुमत है उसको हटाने के लिए, तो वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। अगर बहुमत नहीं है तो आप राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हो। तो इसका महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपके किस में दी गई है? आपका राष्ट्रपति से लिया गया। और संविधान के कौन से आर्टिकल में हमारा है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन सब के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में है। दूसरा आपके पास उपराष्ट्रपति का पद, यानी पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका देश है, देश में राष्ट्रपति है, तो आपको उसके नीचे उपराष्ट्रपति भी होगा, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन वहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? उपराष्ट्रपति। तो पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारे देश में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया वाइस प्रेसिडेंट, है ना। आपका जो ब्रिटेन है वहाँ पर आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो कहाँ से लिया गया वाइस प्रेसिडेंट? आपका अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात, यानी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई अभी कभी अगर हमारे देश में क्या हो गया? वित्तीय अकाल पड़ गया, है ना, आपके पास फाइनेंस नहीं है, गरीबी भुखमरी हो गई, आर्थिक जो है यहाँ पर अकाल पड़ गया है, तो वहाँ पर क्या है? इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी आप कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रेम्बल जो हमारा प्रस्तावना, है ना, हम भारत के लोग, है ना, तो ये कहाँ से लिया गया आपका? ये भी प्रेम्बल जो है आपका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कनाडा। अब कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। क्या ली गई? संघात्मक व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम आपका क्या लिया गया? आपका कनाडा से लिया गया कि हमारा देश क्या है? एक संघ है ना, एक संघ है हमारा देश, तो क्या है? फेडरल है। तो फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, यानी हमारे देश को क्या है? तोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, एक विभिन्न राज्यों का एक क्या है? संघ है। तो ये कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट आपके अवशिष्ट शक्तियाँ, तो रेजिडुअल जो हमारी क्या होती है? पावर होती है, ठीक है, तो वो भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद, यानी पोजीशन ऑफ गवर्नर। तो जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रमुख होता है ना, पहला नागरिक होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद भी आपका कहाँ से लिया गया? पोजीशन ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया आपका? ये भी आपका क्या है? कनाडा से लिया गया। जीएसटी, अभी हम जीएसटी के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, है ना, जीएसटी हमारे देश में लागू हुई है, तो जीएसटी का स्वरूप जो है वो कहाँ से लिया गया? नेचर ऑफ जीएसटी जो है ये भी आपका कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट हमारा आयरलिस। तो यहाँ से आपका क्या क्या लिया गया है? तो आपका सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, तो ये हमारी क्या कहाँ से ली गई है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ये हमारा जो है 36 से लेकर आपका कहाँ तक चल जाता है? 51 तक चल जाता है, ठीक है। तो निधि से हमारे किस में आते हैं? 51 तक आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहाँ से ली गई है? आपकी आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो आपका प्रेसिडेंट का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। परंतु प्रेसिडेंट की निर्वाचन की रीति जो है, मतलब किस तरीके से उसके वोटिंग होगी, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया? आयरिश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की जो मेथड है वो कहाँ से लिया गया? आपका आयरिश से लिया गया।
साइज ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा नॉमिनेशन, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को क्या किया जाता है राज्यसभा में? मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका आयरिश से लिया गया, यानी आयरलैंड से लिया गया है। तो साइज ऑफ 12 मेंबर राज्यसभा नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपके समवर्ती सूची यानी कॉन्सर्न जो आपका लिस्ट है ना, वो आपसे कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची में आप देख सकते हो कि समवर्ती सूची में कौन से विषय आपके आते हैं। समवर्ती सूची में आपके आते हो जो राज्यसभा के पास भी ना हो, यानी राज्य के पास भी ना हो, यानी जिस पर राज्य कानून नहीं बना सकता और केंद्र भी कानून नहीं बना सकता है ना। तो उनको आपका क्या बना, आपको किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। परंतु समवर्ती सूची में जो भी कानून बनता है वो कौन बनाता है? दोनों मिलकर बनाते हैं, परंतु जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? केंद्र सरकार को दी जाती है ना। तो ये सिर्फ समवर्ती सूची में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें, समवर्ती सूची में ऐसा टॉपिक है जिनमें आपका राज्य भी डिस्कस कर सकता है और आपका केंद्र भी उसमें क्या बना, कानून बना सकता है। परंतु अगर कहीं पर बहस होती है दोनों चीज़ों की तो आपका केंद्र को प्रायोरिटी दी जाती है ना। ये आप कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा आपकी जो प्रेम्बल है, अब प्रेम्बल का लैंग्वेज कहाँ से लिया गया? प्रेम्बल हमारा अमेरिका से लिया गया और उसकी लैंग्वेज जो है वो कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा। अगला आपका सेंट्रल स्टेट रिलेटेड है ना, केंद्र राज्य संबंध, जो भी आपका केंद्र राज्य से संबंधित हैं है ना, यानी आपका जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं है ना, उनके संबंध में कुछ भी आपको कानून बनाना है तो वो किस में कहाँ लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट आपका यूएसएसआर यानी रशिया। तो रूस से आपका क्या लिया गया है? आपका मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया, जो कि हमारे क्या उनके आप में आता है ना। समाजवाद सोशलिज्म जो हो गया, सोशलिज्म आपका कहाँ से लिया गया? ये भी आपका यूएसएसआर से लिया गया है। सोशलिज्म शब्द कहाँ पर यूज़ हुआ है? समाजवाद शब्द प्रेम्बल में। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी आपका क्या है? प्रेम्बल में यूज़ हुआ है, तो है ना। तो ये कहाँ से लिया गया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया? आपका यूएसएसआर से लिया गया। पंचवर्षीय योजना जो कि अभी समाप्त हो चुकी है, तो पंचवर्षीय योजना ली कहाँ गई से कहाँ से गई थी? आपका 5 ईयर प्लान जो है ये भी आपका यूएसएसआर से लिया गया था। नेक्स्ट आपका फ्रांस। अब फ्रांस से क्या क्या लिया गया? हमारा फ्रांस से आपका रिपब्लिक, यानी आपका रिपब्लिक शब्द जो है, गणतंत्र शब्द जो हमारा है वो कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। जीएसटी का प्रावधान है ना, तो प्रोविज़न ऑफ जीएसटी कहाँ से ली गई? तो आपका जीएसटी जो है आपका कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। तदर्थ न्यायाधीश यानी आपका तदर्थ न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, मॉडल जज। तो मॉडल जज कहाँ से लिया गया? ये भी आपका कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से आपका क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो एक ही चीज़ यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से कहाँ लेगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो संविधान संशोधन किया जाएगा, यानी आपका संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कोई भी आपका जो संविधान के टाइम पे लिखा गया है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो स्थिति के आधार पर, यानी जैसे जैसे भारत डेवलपमेंट, देश डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर हम संशोधन कर सकते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे कानून जो है संशोधित किए गए हैं, तो ऐसे संशोधन हम कर सकते हैं। तो ये कहाँ से अधिकार लिया गया है? ये आपका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया कि संविधान संशोधन में भी क्या हो सकती है? संविधान में भी क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, क्या प्रावधान है उसका है, क्या प्रक्रिया उसकी है, तो वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो साउथ अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मनी हो गया, जर्मनी से आपका क्या? आपात प्रबंधन, हमें इमरजेंसी प्रोविजन, हम किसी प्रकार का इमरजेंसी अगर लगती है तो वहाँ से इमरजेंसी ले सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन लगाया सकता है, उसके लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं। तो कहाँ से लिया गया इमरजेंसी प्रोविजन? आपका जर्मनी से लिया गया। तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट आपका जापान से आपका क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी आपका जो है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ, यानी आपका जो कानून है उसके द्वारा जो भी स्थापित की गई है, कुछ भी चीज़ प्रोसीजर जो भी स्थापित किया गया उसको हमें यूज़ करना है ना। तो ये कहाँ से लिया गया? आपका जापान से लिया गया। तो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आपकी जापान से ली गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हम देखते हैं। कुछ चीज़ें आपका जो है जो कॉमन है, जिसका आप हमने ऊपर देखा और उसमें हम भी देखा कि कुछ कन्फ्यूज़न जिसमें हो रहा है, तो उन कन्फ्यूज़न के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कन्फ्यूज़न में दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपका अभी हमने पढ़ा था जीएसटी का प्रावधान। तो जीएसटी का प्रावधान हमने कहाँ पर पढ़ा? फ्रांस में पढ़ा। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यार, जीएसटी का प्रावधान तो हमने फ्रांस में पढ़ा था। तो अभी एक जीएसटी पहले भी आया था, जो कहाँ पर आया था? कनाडा में। तो जीएसटी का प्रावधान जो है, अगर प्रावधान की बात करें तो जीएसटी का प्रावधान यानी प्रोविज़न ऑफ जीएसटी जो है वो फ्रांस से ली गई है। क्या लिया गया दोस्तों? जीएसटी का प्रावधान यानी प्रोविज़न जो है वो कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है ना। तो प्रोविज़न ऑफ जीएसटी कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है।
और जीएसटी का स्वरूप यानी फॉर्म ऑफ जीएसटी कहाँ से ली गई है, कनाडा से लिया गया है ना। तो जीएसटी का स्वरूप किस तरीके का होगा, किस तरीके से वो काम करेगा, वो आपका कनाडा से लिया गया। और जीएसटी का प्रावधान यानी जीएसटी होनी चाहिए, जीएसटी लागू होना चाहिए, वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। तो यानी जीएसटी का प्रावधान है आपका फ्रांस से, है ना। फ्रांस से आपका जीएसटी यानी कहने के मतलब है कि जीएसटी होनी चाहिए देश में, जीएसटी लागू होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, तो वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। और जीएसटी किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उसका स्वरूप होगा, कैसे कैसे उसमें जीएसटी का टैक्स वगैरह जो भी हमारा किस तरीके से लिया जाएगा, है ना। तो उसका स्वरूप किस तरीके से यानी कि उसका फॉर्म्स किस तरीके से है, तो वो आपका कनाडा से लिया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, प्रावधान है आपका फ्रांस से और स्वरूप है आपका कहाँ से, कनाडा से। स्वरूप क्या है, कनाडा से, और प्रावधान है फ्रांस से। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। प्रोविजन है फ्रांस से और फॉर्म है आपकी कनाडा से। दूसरा हमने देखा कन्फ्यूजन शब्द हमारे पास क्या था, प्रस्तावना। तो एक प्रस्तावना हमारे पास अमेरिका में भी आया था और एक प्रस्तावना हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी आया था, है ना। प्रेम्बल की बात 2 जगह हुई थी। तो पहले ही बात करें कि प्रेम्बल यानी प्रेम्बल होना चाहिए, है ना। देश का क्या होना चाहिए, प्रेम्बल होना चाहिए। तो वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अब प्रेम्बल की भाषा किस तरीके की होगी यानी उसकी लैंग्वेज किस तरीके की होगी, है ना, किस तरीके से प्रेम्बल लिखा जाएगा, वो कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेम्बल होना चाहिए कि संविधान का क्या होना चाहिए, प्रेम्बल होना चाहिए, देश का प्रेम्बल होना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, यानी प्रेम्बल होना चाहिए। परंतु उस प्रेम्बल की भाषा कैसी होगी, वो कहाँ से लिया गया, आपके ऑस्ट्रेलिया से, यानी उसकी लैंग्वेज किस तरीके की होगी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2 चीज़ें, 4 चीज़ें हमारे पास थी। एक था जीएसटी का प्रावधान जो कि आपका फ्रांस से लिया गया, जीएसटी का स्वरूप आपका कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। आपका जीएसटी का स्वरूप जो है आपका कनाडा से लिया गया है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, है ना। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों हमारे, जिसको हमने आपके बीच में डिस्कस किया, जो कि हमारा पॉलिटी से काफ़ी रिलेटेड हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी कन्फ्यूजन शब्द आपको अक्सर पूछा जाता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि संविधान की प्रतिक्रिया कहाँ से ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। आपसे पूछा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का स्रोत कहाँ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए फिर से लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।